हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से आप पावर सप्लाई में अगर फॉल्ट हो, डेड हो टीवी, तो कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, अगर हमारा फीडबैक सर्किट जो है उसमें फॉल्ट हो तो उसको कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों फीडबैक सर्किट में अगर प्रॉब्लम हो तो या तो वोल्टेज कम बनेंगे या वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनेंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, डेड होंगे। तो आपने देख ही लिया वीडियो में कैसे उसको चेक करना है। तो उसमें दोस्तों हमने देखा कि प्रीसेट को हम जैसे वेरिएशन करते हैं, घुमाते हैं, तो मीटर की रीडिंग में फ़र्क आ रहा था। लेकिन अगर वहाँ पर प्रीसेट नहीं लगा हो तो उसको कैसे हम चेक करेंगे, तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे यूनिवर्सल फीडबैक सर्किट आप बना सकते हैं। उसको आप बनाकर अपने पास रख लीजिए, तभी आप चेक करना चाहें तो उस मेथड से आप चेक कर सकते हैं, या फिर इस सर्किट को बना के आप वहाँ पे इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं। जहाँ पर कोई भी प्रीसेट ना लगा हो उस जगह पर आप इसको चेक कर सकते हैं, या किसी भी जगह पर उसको और लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फीडबैक सर्किट अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग सर्किट उसमें बनाया जाता है। उसकी सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनकी वैल्यू, उनका नंबर अलग अलग तरह से लगा होता है। किसी में दोस्तों 18-15 ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, किसी में वहाँ पर 431 का यूज़ किया जाता है, और कहीं पे प्रीसेट लगता है, कहीं बिना प्रीसेट के भी बन जाता है दोस्तों। तो काम करने का तरीका दोस्तों सबका सेम है कि वहाँ से फीडबैक लाइन में उनको जो वोल्टेज मिलते हैं ये मॉनिटर करता है कि 110 वोल्ट की सप्लाई या जो भी सप्लाई वहाँ पर बन रहा है वो परफेक्ट बने। उसमें कम या ज़्यादा सप्लाई आता है तो वो आगे जो है पावर सप्लाई को सूचना इसका दे देता है। उस हिसाब से दोस्तों पावर सप्लाई को मेंटेन रखता है। तो ये काम है दोस्तों उसका। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि बिना प्रीसेट के भी होता है, प्रीसेट के साथ में होता है, और कई तरह के अलग अलग ट्रांजिस्टर्स से इसका फीडबैक सर्किट बन जाता है। अगर आपके पास कोई इस तरह का पुराना किट मौजूद हो जिसमें से फीडबैक सर्किट या पावर सप्लाई यूनिट आपका काम कर रहा हो, तो उसका फीडबैक सर्किट को आप इस तरह से काट के भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो आप देख सकते हो इतने में जहाँ पे मार्क लगा, इतना फीडबैक सर्किट है, इतना आप काट कर निकाल के भी यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों फीडबैक सर्किट बनाने का। उसको आप बनाकर आप रख सकते हैं, या फिर इस तरह से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब कहीं भी आपको दिक्कत आए तो इस तरह से इसको लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पर प्रीसेट नहीं लगा हुआ है वहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ CRT टीवी का यूनिवर्सल फीडबैक सर्किट, जो 110 वोल्ट या 125 वोल्ट के लिए आउटपुट में आप इसको लगा के चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्सल फीडबैक सर्किट को आप किसी भी CRT टीवी में यूज़ कर सकते हो जिसमें 110 या 125 वोल्ट की सप्लाई बन रहा हो। वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हो ये जानने के लिए कि अगर आपका टीवी सेट डेड है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या फीडबैक सर्किट ख़राब होने की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है, या फिर इसका 110 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बन रहे हैं, 150, 180, 200 वोल्ट, या 110 से कम वोल्टेज बन रहे हैं, 70, 80, 50 जो भी वोल्टेज बन रहे हैं, उसको चेक करने के लिए दोस्तों मैंने जो पिछला जो आप वीडियो बताया है उसमें भी उस तरह से आप उसको बना के उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों आपको एक यूनिवर्सल फीडबैक सर्किट आपको बना के रख लेना है, या फिर आप पुराने PCB से काट के रख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही सिंपल है।
किसी किसी में दोस्तों यहाँ पर 110 वोल्ट सप्लाई से फीडबैक लिया गया है, किसी किसी में 110 वोल्ट से भी लिया रहता है और 24 वोल्ट से भी सप्लाई वहाँ पर फीडबैक लेते हैं और 12 वोल्ट से भी लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर फीडबैक सिर्फ 110 वोल्ट लाइन से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है दोस्तों वो ग्राउंड का है। इस लाइन से जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो ग्राउंड हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर अगर टेस्ट करते हो तो 110 वोल्ट यहाँ पर देना है और यहाँ पर ग्राउंड देना है, और यहाँ पर दोस्तों आप पिन नंबर 3 और 4 ऑटो कपलर का ये है। तो दोस्तों आपको यूज़ करने के लिए पुराना जो वहाँ पर ऑटो कपलर लगा हुआ होगा पिन नंबर 3 और 4 उसको बाहर निकाल देना है और ये जो पिन नंबर 3 और 4 उसको लगा देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो ऑटो कपलर है इसका जो पिन नंबर का जो कन्फ्यूज़न होता है किसी किसी को, जैसे दोस्तों यहाँ पर T817 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मार्किंग दिया रहता है दोस्तों। तो पिन नंबर 1 आपको यहाँ से काउंट करना है और पिन नंबर 2 यहाँ से काउंट करना है 1 2, और उसके बाद पिन नंबर 3 ये रहेगा और पिन नंबर 4 ये इस तरह से रहेगा। तो हमने यहाँ पर डायग्राम में जिस तरह से बना दिया है यहाँ पर पिन नंबर भी मेंशन कर दिया, आपको देखना ऐसे है दोस्तों 1 2 3 4 इस तरह से देखना है। तो दोस्तों ये पिन नंबर 3 और 4 ये पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन में रहेगा दोस्तों। जब आप कनेक्शन करोगे तो पुराना वहाँ का जो ऑटो कपलर है उसको आपको बाहर निकाल देना है, दोनों पिन को ओपन कर देना है और यहाँ से 110 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड दे देना है। तो इसका डायग्राम एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ 110 वोल्ट सप्लाई से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100K का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये हाफ वाट का रजिस्टर है दोस्तों, और यहाँ पर एक प्रीसेट लगा है 2K का, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट देखिए 5.6K के रजिस्टर के द्वारा ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और इसके बेस पर देखिए दोस्तों 1815 का ट्रांजिस्टर लगा है, ये प्रीसेट का है, देखिए इस पॉइंट से 1815 का यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है बेस पर। और इसके एमीटर पर दोस्तों एक जीनर डायोड ग्राउंड है 8.2 वोल्ट का। यहाँ पर अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग डायोड यहाँ पर कंपनी यूज़ करती है, लेकिन इस सर्किट के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 8.2 वोल्ट का जीनर डायोड यहाँ पर लगेगा। और देखिए 110 वोल्ट सप्लाई लाइन कहाँ जा रहा है, यहाँ पर 150K 150 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है यहाँ पर भी हाफ वाट का रजिस्टर लगेगा। यहाँ पर यहाँ से ये एमीटर पे आ गया है और यहाँ पर जीनर पे आ गया है। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहीं 110 वोल्ट लाइन से आपको एक 47K का रजिस्टर लेना है और इस तरह से यहाँ पर 22K का रजिस्टर लेके इसको ग्राउंड कर देना है इस पॉइंट को। ये जो दोस्तों मैं तीनों रजिस्टर बताए हैं 100K 150K और 47K, ये हाफ वाट का आप लीजिए, बाकी सभी को आप क्वार्टर वाट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों 47K का रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर ये जो ऑटो कपलर है पिन नंबर 1 पर ये जुड़ा हुआ है, और पिन नंबर 2 इसका दोस्तों यहाँ इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, ये देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 221K का एक PF ग्राउंड हुआ है। तो इतना सिंपल सा सर्किट है दोस्तों ये। इसको आप चाहो तो किसी भी PCB में बना के आप अपने पास रख सकते हो, या फिर आप पुराना जो है अगर सेम इस प्रकार का किट तो उसको भी आप निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राउंड का सप्लाई देना है और यहाँ पर 110 वोल्ट सप्लाई, और यहाँ पर दोस्तों पिन नंबर 3 और 4 जो ऑटो कपलर पुराना किट जिसको आपको चेक करना है वहाँ के जो ऑटो कपलर लगा हुआ उसको बाहर निकाल देना है पिन नंबर 3 और 4 को, और उसकी जगह पर यहाँ से पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4
उसकी जगह पे लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको टीवी ऑन करके देख लेना है और उसके बाद फीडबैक सर्किट ये वाला काम करेगा। जब इसको कनेक्शन कर दोगे तो यहाँ से फीडबैक उसको मिलेगा। अगर इस फीडबैक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो टीवी अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आपका ऑन हो जाएगा, या वोल्टेज में कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप भी वहाँ से फॉल्ट को ढूंढ सकते हो, बहुत ही आसानी से इसको चेक कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप फीडबैक सर्किट बना के अपने पास रखिए और बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कमेंट करके पूछोगे इसका वीडियो बनाना है तभी मैं बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए 2K का रजिस्टर है दोस्तों। अगर हम इसको या 2K का रजिस्टर हमें नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पे हमें डायरेक्ट यहाँ पर जैसे इस तरह से रजिस्टर लगा है वो कितने वैल्यू का लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, या फिर आप इसको खुद भी प्रैक्टिकल करके आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर अगर रजिस्टर ये प्रीसेट ना लगाएं तो कौन सा कितने वैल्यू का यहाँ पर आप रजिस्टर सीधे लगा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही आसान यूनिवर्सल फीडबैक सर्किट है दोस्तों, ये आपके पास होना ही चाहिए जब कभी आप चेक करते हो। तो इसके अलावा दोस्तों मैं LCD LED में भी कैसे यूनिवर्सल फीडबैक सर्किट बनाना है इसका वीडियो आने वाले समय में आपको बताऊंगा, और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।